अब हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर IUPAC। अब IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए देखो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये अभी फ़िलहाल मैं 6 बता रही हूँ। यहाँ पे इथ वर्ड यूज़ होता है, इसके लिए मिथ यूज़ होता है, इसके लिए प्रॉप, यहाँ पे ब्यूट, पैंट से हैग्स। अब किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कुछ नाम दे रखे हैं, ऐसे यहाँ पे हैप्ट हो जाएगा, ऑक्ट हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ ये नाम आगे चलते जाएंगे। अब हमारे पास एक ना जनरल में बता रही हूँ, पहले एक वर्ड देखेंगे जो मैं बता रही हूँ ध्यान से। सबसे पहले हमें लिखना है वर्ड रूट। ये मत कहना कि ये स्टार्टिंग में होती है या नहीं, ये पहले देखो। यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स प्लस में सेकेंडरी सफिक्स, अभी मैं बताऊँगी कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस में यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब देखो ये मैंने बता दिया, वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन। अब नंबर ऑफ कार्बन चेन जैसे कि कितने हाउ मैनी नंबर ऑफ कार्बन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द नोमेनक्लेचर या फिर IUPAC। ठीक है। सेकेंड यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे जो ये प्राइमरी सफिक्स है, इसके अंदर आता है हमारे पास कि बॉन्ड्स के बारे में बताता है। ठीक है, बॉन्ड्स दैट आर सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक, यहाँ पे जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो हमें बताता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच है। हमारे पास यहाँ पे प्रीफिक्स आ जाता है। प्रीफिक्स फर्स्ट जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो हमें बताता है कि हमारा जो ये है IUPAC वो किस टाइप से वर्क कर रहा है। लाइक जो प्रीफिक्स में यहाँ पे है, जैसे कि हम साइक्लो वगैरह होता है ना, जो साइकिल की फॉर्म में होते हैं, अगर ये दिख रहा है तो ठीक, वरना तो ये यूज़ नहीं होता। अगर यहाँ पे प्रीफिक्स की बात करें, हमारे पास जितने भी हेलोजन्स वगैरह या फिर मिथाइल वगैरह अटैच होते हैं ना एक्स्ट्रा, वो चीज़, तो यहाँ पे हम हेलोजन कह सकते हैं। हेलोजन मतलब होता है यहाँ पे, अगर मैं कहूँ तो BrClIF। ठीक, और यहाँ पे मिथाइल वगैरह भी अटैच हो जाता है, इथाइल भी हो जाता है, इथाइल C2H5। अगर इसकी एक एग्ज़ाम्पल की बात करूँ मैं लेके, अगर मैं रैंडमली कोई एग्ज़ाम्पल देख लेती हूँ, CH2 देन CH2 CH3 और देन यहाँ पे मैंने मान लो CH3 मान लिया, यहाँ पे Br मान लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रैंडम लिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें कार्बन देखेंगे 1 2 3 4 5। लॉन्ग चेन देखनी है, अगर कोई लॉन्ग चेन तुम्हें नीचे भी पड़ रही है ना तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, हम नीचे भी लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, आप पेंट बोलते हैं, तो पहले हम पेंट लिखेंगे। अब इसके लिए यहाँ पे देखो, यहाँ सिंगल बॉन्ड है सब के बीच में, तो यहाँ पे पेंटीन। यहाँ पे अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ देखो, क्या यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, नहीं है। ओके, बॉन्ड के बारे में हमने लिख दिया। अब आते हैं हम अपने प्रीफिक्स के एरिया पे। अब यहाँ पे प्रीफिक्स क्या होगा, फर्स्ट प्रीफिक्स होगा, इसके अंदर प्राइमरी प्रीफिक्स तो है नहीं, जो हमारे पास यहाँ प्राइमरी प्रीफिक्स है वो तो यूज़ हो नहीं रहा क्योंकि कोई साइक्लिक फॉर्म में नहीं है ये। अगर हम सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करें तो देखो इसमें हेलोजन अटैच है, मिथाइल भी अटैच है, तो नंबरिंग कर दे। अब जहाँ से ये हेलोजन की नंबरिंग पास पड़ती है ना, वहाँ से तो देखो 1 2 3 1 2 3, क्या दोनों सेम जगह है, तो हम इधर से प्रायोरिटी दे दें इसको, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मिथाइल भी लगा है। तो ओके 1 2, यहाँ पे ये आ गया मिथाइल। अब ये ना अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चलते हैं, तो यहाँ पे इसलिए पहले मैं ब्रोमो लिखूँगी, तो अब भाई पहले यहाँ पे आ गया 3 ब्रोमो, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 2, 2 पे क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल, नाम क्या हो इसका, 2 मिथाइल पेंटीन। यहाँ पे 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटीन। अगर हम इसका एक दूसरा एग्जांपल बात करें डबल बॉन्डेड कार्बन के लिए, तो इसी को ही देख लेते हैं। ठीक है, 3 बॉन्ड, यहाँ पे 2 PR, यहाँ पे इसको Cl दे दो। तो यहाँ पे एक लॉन्ग चेन, मैंने ये लॉन्ग चेन डिसाइड की, इस लॉन्ग चेन को 1 2 3 4 4 है इसके अंदर मुझे दिख रहे हैं, तो ब्यूट लिख दूँगी मैं।
यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ से फिर हम इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, इसको भी नहीं देंगे, हम देखेंगे पहले डबल बॉन्ड। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड दिख रहा है तो ठीक, अगर नहीं दिख रहा तो हम इनको प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी। अगर मान लो ये डबल बॉन्ड यहाँ होता जहाँ से दोनों चीज़ पास पड़ रही हो, तो वो क्या करेंगे, हमें दोनों साइड से क्या करना है, उसको फिर प्रायोरिटी देकर चलनी है जो इधर ये भी पास हो। लेकिन अगर ये पास हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये बीच में नहीं पड़ रहा, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं पड़ रहा, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन पे आती है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 पे आ रहा है तो फिर यहाँ पे 1 इन, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, पहले ब्रोमो लिखेंगे फिर क्लोरो लिखेंगे। तो 1 2 3, 3 पे क्या है, ब्रोमो, और यहाँ पे Cl कितने पे, 1 2 3 4, 4 पे क्या है, क्लोरो। थैंक यू।